हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर इंट्यूटिव पाइसीज। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए हम निकालेंगे 4 टारो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Page of Swords, 5 of Swords, 8 of Wands and the Page of Cups. सो पेज एंड पेज, दो इमेच्योर एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कुछ इमेच्योर पीपल या ऐसी एनर्जीज हैं आपके अराउंड जिनकी वजह से कुछ ड्रामा क्रिएट हो सकता है इस महीने। मोनोलॉजी से भी ले लेते हैं। घर के बच्चों में लड़ाई मुझे यही लग रहा है। ओके, मे बी आपके बच्चों में लड़ाई, या आप एंड आपके सिबलिंग में लड़ाई। कुछ घर में आई फील कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अ टाइम फॉर हीलिंग। रोमांस एंजल से retreat, give your relationship a chance, soulmate, and we have honeymoon, and finally tea leaves, inkpot, yoke. We have the fan and the tiger. All right, so Pisces, इस महीने कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो फेस करनी पड़ेगी आपको। बी प्रिपेयर्ड। एंड मुझे लग रहा है ये किसी और की वजह से हो रही है। आपकी लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है। एंड आई फील ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है। ये पर्सन डिप्लोमेटिक नहीं है, थॉटफुल नहीं है अपने वर्ड्स को चुनने में। ओके, शायद बोलने से पहले ये पर्सन सोच नहीं रहा। सो ये पर्सन कुछ ऐसा कह सकता है, कर सकता है कि आप या तो हर्ट हो जाएं या आप डिस्टर्ब हो जाएं, यू नो, कि ऐसा क्यों कह दिया। इंकपॉट सेज प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। सो प्रॉब्लम आप आई फील रेजोल्यूशन के मूड में है, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं। आप वो पीस मेकर बन के आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं कि ऐसा मत बोलो या ऐसा मत सोचो या इसके बारे में ऐसा, उसके पीठ पीछे ऐसी बुराई मत करो, या जो भी जिस भी तरह का ड्रामा है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। बट किसी के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोल रहा है या आप ही के अगेंस्ट बोल रहा है, तो आप उसको रोकने की एंड सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील ये पर्सन विद द स्वॉर्ड अप, ये बहुत ज़्यादा वही चीज़ इमेच्योरिटी है, चाइल्डिश नेचर है कि बोल दिया, या रेकलेस नेचर है कि बिल्कुल परवाह नहीं है किसके इमोशंस हर्ट हुए, किसको क्या लगा। सो ये पर्सन की वजह से यस डिस्टर्बेंस हो सकती है। रिट्रीट कार्ड कह रहा है कि होल्ड बैक योर एनर्जी। ओके, जितना ज़्यादा आई फील आप इन्वॉल्व होंगे इस पर्सन की बातों में, इस पर्सन के साथ जो ये क्रिएट करना चाह रहा है। कुछ लोगों की एक इनहेरेंट नीड होती है ड्रामा क्रिएट करने की। वो थ्राइव ही उससे करते हैं, वो खुश ही उस बात में रहते हैं कि जब कुछ बिटर कह दिया, कुछ आउट ऑफ जेलसी
शायद वो कुछ बुरा बोलते रहते हैं, या आउट ऑफ अपने लाइफ की फ्रस्ट्रेशन वो दूसरों की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं. सो वट एवर इट इज़, कुछ लोग बाय नेचर ट्रबल मेकर्स होते हैं. ओके, सो इनके साथ जितना आप इंटैंगल होंगे, इनकी बातों में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे. सो मुझे लग रहा है रिट्रीट कार्ड कह रहा है आप या आप एंड आपके पार्टनर, जो भी जिनकी भी मतलब मेंटल पीस हैम्पर हो रही है, तो थोड़ा होल्ड बैक कीजिए, या तो अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस ले आइए, कुछ टाइम बात ना कीजिए, या दूर रहते हैं तो मिलने की ज़रूरत नहीं है. कुछ टाइम आई फील कम्युनिकेशन को अगर आप होल्ड पे रख सकते हैं तो अपने मेंटल पीस पे भी आप काम करेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये चीज़ जो ये पर्सन चाह ही रहा है कि बिल्डअप हो, तब इसको मज़ा आएगा. सो वो बिल्डअप नहीं होने देना है. ओके, ये जो इस पर्सन ऐसे लोगों की नीड होती है उसको हमें फीड नहीं करना है. सो उनकी हंगर ही ये होती है कि और ज़्यादा कुछ ये चीज़ बढ़े. सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. बस अपने नेचर पे, अपने गुड हार्ट पे, जो यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ कप्स में, आपका बहुत अच्छा दिल है एंड इंटेंशन है. सो अपने ट्रैक पे आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड इस पर्सन की बातें टेक इट एज कि हर सोल की अपनी एक जर्नी होती है. ओके, अब ये सोल कब इतना वाइज होगा कि ये समझे कि ये क्या गलत कह रहा है, क्या गलत कर रहा है, ये इसकी जर्नी है. आप या कोई भी और इसको अगर इसका टाइम नहीं है स्पिरिचुअली उस लेवल पे समझने का, तो ये पर्सन अभी तैयार नहीं है, नहीं समझेगा. ओके, सो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम. हर सोल की जर्नी उसकी अपनी है, हम उसको पुश नहीं कर सकते उस रास्ते पे कि आगे जल्दी समझे कि क्या गलत है. बट आई फील यहाँ पर वही चीज़ है कि आपकी अच्छी इंटेंशन है, आपका अच्छा नेचर है, अच्छा दिल है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है. ओके, ये एनर्जी वैम्पायर्स, ड्रामा क्रिएटर्स, इनकी वजह से सफ़र नहीं करना है. कोशिश करनी है, यस, अगर अपने हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोशिश हमेशा हम करते हैं. बट जब दिख रहा है कि वो पर्सन तैयार ही नहीं है सुनने को, बिकॉज लुक एट दिस, सेकेंड वीक में ये पर्सन की भूख और है, और ड्रामा चाहिए इसको, और ज़्यादा ये लड़ना चाहता है, लड़ाना चाहता है शायद फैमिली मेम्बर्स को. सो ये चीज़ नहीं करनी है. तभी मैं कह रही थी कि डोंट फीड इनटू दिस नीड ऑफ दिस पर्सन. ओके, वी हैव फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड. सी, सो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा कि अब आप पे बात आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ ही रही है. ओके, कितना भी आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, यहाँ पर ये पर्सन लड़ने को तैयार है, बुला रहा है, आ जाओ, अभी भी मैदान में आ जाओ. बट ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, गिव अप कर रहे हैं. स्वॉट रख के ये आप चल पड़े हैं कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो क्यों ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हो. सो बार बार आपको ये पुल किया जाएगा इस सीन में, एंड आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. सो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक किसी की वजह से आपकी मेंटल पीस हैम्पर हो रही है. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. आप फिर भी इस पर्सन को एक चांस दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, टाइम देते हैं, डिस्टर्ब्ड है, कुछ हर्ट है, या जो भी वट एवर फेज़ इस पर्सन का चल रहा है, एंगर इश्यूज़ हैं, शांत होने दो, बीपी प्रॉब्लम हो गई है शायद, तो भड़क जाते हैं, कोई बात नहीं. सो आप डेफिनेटली बार बार उनको कुछ आई फील अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं. A new romantic cycle begins. New moon in Libra, and Libra यहाँ पर भी है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएटर है. सो यस, आप एक नई चांस, नई बिगिनिंग चाहते हैं कि ये पर्सन सुधर जाए एंड सब कुछ फिर हम ठीक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले आएँ. बट आई फील फ़िलहाल तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ये पर्सन रेडी नहीं लग रहा है, एंड आपका भी शायद थोड़ा आप वर्कड अप हो सकते हैं इस पर्सन की वजह से. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई बार बार कर रहा है और घर पे ही है शायद, या फैमिली में है, और बार बार सुनने को मिले कि ऐसा कह दिया, ये कर दिया, या ये ट्रिगर कर दिया, सो डेफिनेटली इट गेट्स टू अस. ओके, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है. सो वो चीज़ होते हुए दिख रही है यहाँ पर. लेट्स सी, थर्ड वीक
वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ज़्यादा हैवी कम्युनिकेशन है या फिर कुछ एकदम से आप पे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन आ सकता है थर्ड वीक में। वी हैव रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। सो मे बी विद अ सोलमेट एंड ये बिजी एनर्जी एंड पार्टी, कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कोई मे बी कुछ किसी आपकी एनिवर्सरी आ रही है, आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, जो भी है कुछ आपको पार्टी थ्रो करनी है, उसकी प्लानिंग में आप बिज़ी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी है ये एंड पॉजिटिव बिजी। ओके, सो मे बी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के बाद थर्ड वीक में आप अटेंशन अच्छी चीज़ों पे डाल रहे हैं, सेलिब्रेशन पे डाल रहे हैं, कुछ खुशी के इवेंट पे डाल रहे हैं। एंड वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सी आप यहाँ भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन नहीं अभी चेंज हो रहा है तो लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग्स। ओके, दूसरी चीज़ें भी हैं जो अटेंशन मांग रही हैं। पूरा टाइम तो यही एक इशू को अटेंशन ना आप देना चाहते थे, ना आप देंगे। ओके, सो यहाँ पर यस थोड़ी एडजस्टमेंट्स हैं एंड आई फील कुछ तो गुड न्यूज़ है, कुछ हैप्पी एनर्जी है थर्ड वीक में। ऑल्सो कुछ मूवमेंट भी बहुत हो सकती है, मे बी पार्टी के लिए, प्लानिंग के लिए, शॉपिंग पे आप पहुँच जा रहे हैं या वट एवर इट इज़। काफ़ी मूवमेंट भी दिख रही है, काफ़ी कम्युनिकेशन दिख रही है। कुछ there's someone at the door, I'll just come. Okay, so last week पे आते हैं and I'm also getting this Pisces की ऑफ लेट पीछे कुछ वीकली रीडिंग्स में भी शायद, या एंड ऑफ मई, लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग ऑफ मई, उसमें भी ऐसा कुछ आपके लिए आया है कहीं शायद कि कोई एक ट्रबल मेकर है आपके अराउंड। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, लुक एट दिस। आप अपनी अटेंशन, अपना फोकस अब अच्छी चीज़ों पे डाल रहे हैं, खुश हैं किसी चीज़ को लेके। हनीमून भी है, मैंने कहा था मूवमेंट है, कुछ ट्रैवल या कुछ तो मूवमेंट है डेफिनेटली। सो हनीमून के साथ मे बी जर्नी हो सकती है, मे बी एनिवर्सरी के लिए आप कुछ सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। कुछ तो आप देख रहे हैं कि क्या मैंने प्लान किया है सरप्राइज़ एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि पार्टनर को कैसे लगेगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा। सो बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर है एंड फर्स्ट 2 वीक से बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है सेकेंड 2 वीक्स की। ओके, टाइम फॉर हीलिंग। सी, टाइम फॉर हीलिंग एकदम से, मतलब जैसे एक मेंटल, वो ड्रामा से निकल के एक मेंटल बोझ हट गया है दिल से, दिमाग से। तो आप रिलैक्स्ड फील करेंगे लास्ट 2 वीक्स में एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आप ब्रीदर ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, छुट्टी पे कुछ मे बी ट्रिप प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो यहाँ पर टाइगर की एनर्जी मुझे दिखा रही है, कुछ अंदर से वो आप में एक हिम्मत जागी है कि बस बहुत हुआ, ये मेंटली डिस्टर्ब रहना, जो कि हमारी गलती है भी नहीं, किसी और की वजह से। सो दिस इज़ इनफ, वी हैव हैड इनफ। तो अब आप जाग रहे हैं और आपके अंदर का ये टाइगर जाग रहा है। ओके, और कह रहा है बस बहुत हुआ, अब हम अपनी खुशी पे फोकस करेंगे, अपनी वेलबींग पे, एंड डेफिनेटली टाइम फॉर हीलिंग। सो बहुत पॉजिटिव टाइम लास्ट 2 वीक्स में आप एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर। करियर पे आई फील करियर को लेके कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज नहीं है, बिकॉज आई फील एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, नॉर्मल है, स्मूथ है, रेगुलर है। ओके, बट ये जो इमोशनल ये पहले 2 हफ्ते हैवी हैं एंड सेकेंड 2 वीक्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड हीलिंग है। ये मैसेज ज़रूरी था आई फील। सो एंजल्स कह रहे हैं इस पे फोकस कीजिए, इससे डील कीजिए सही वे में। एंड बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पे आई फील थिंग्स विल बी जस्ट रेगुलर। ओके, सो सब स्मूथ जाना भी it is good news. No news is also good news. So take it as that, Pisces. This is what I have for you. I hope इस reading ने सही guidance दी है।
आपको आने वाले महीने के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।